Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to ADA 24/7 School. In this video, we are going to discuss chapter number 12 एटम। और इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एटॉमिक जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज को कवर कर लिया है इसके अंदर और क्या क्या हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो इसका इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने जाना कि कैसा हम लोगों का ये एटम होता है और इससे रिलेटेड जो पूरी जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने थोड़ा जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो हमारे स्कैटरिंग है, रदरफोर्ड जो मॉडल था वो कैसे काम करता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारी जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है आर नॉट, उसका वैल्यू क्या होता है और इंपैक्ट पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है। उन सबको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानने की इसकी ट्राई की। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड वाले की पर। तो सेकंड वाले में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बोहर मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए वो कैसे काम करता है। उसके अलावा इसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स है जो हमारे इसके लिए रेलिवेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो कैसे बनता है तो वो हम लोगों ने जाना। अब आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि सर ये कैसे बनता है, कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने बोहर के अंदर जो हम लोगों ने उनके पूरे के पूरे पोस्टुलेट्स को जाना था वो पोस्टुलेट्स क्या क्या कह रहे थे। तो सबसे जो पहला पोस्टुलेट था वो हमें बता रहा था कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ वो फिक्स जो ऑर्बिट होता है, यानी कि जो एनर्जी है वो फिक्स्ड ऑर्बिट है, जो सर्कुलर पाथ के अंदर ये फॉलो करते रहते हैं। उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, ऑर्बिट दिया। और उसके अलावा उन्होंने बोल दिया कि ये इसकी क्या होती है, स्टेशनरी स्टेट हमारी होती है। क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है बेटा, स्टेशनरी स्टेट हमारी होती है। और उसके अलावा सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर उन्होंने हमें बताया कि जब ये जो इसके अंदर हमारे ये जो फिक्स इनकी एनर्जी है, फिक्स इनका जो ये ऑर्बिट है जिसके अंदर ये मूव कर रहे हैं, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा इक्वल होता है। क्योंकि सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा इज इक्वल टू होता है NH/2π के। बोलो क्लियर है नहीं है, ये हमारा क्लियर है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसकी वैल्यू हमारी होती है mvr। क्या होती है, mvr। बस ये हमारा क्या था, सेकंड पोस्टुलेट था। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट के अंदर उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, n=1 में है और n=2 में वो जाना चाहते हैं, यानी कि अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और या फिर वो अपना घर जो है उसको तो दूसरे में चले गए, दूसरे से क्या है वापस अपने घर में आने चाहते हैं, तो जितनी एनर्जी उन्होंने ली है उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, उनको डिसिपेट करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने घर में आ पाते हैं। तो तीसरा उन्होंने जो इसके अंदर दिया था, ये तो हमारा सेकंड हो गया। तो तीसरा पोस्टुलेट था वो हमारा ये था कि जो E हमारा आने वाला है वो हमारा हो जाएगा En2 माइनस में हमारा हो जाएगा En1। बस ये हमारे क्या थे, उनके तीनों के तीनों पोस्टुलेट से फर्स्ट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसके अंदर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये हमारे क्या थे, तीनों के तीनों जो बोहर के पोस्टुलेट्स थे वो हमारे थे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो इनका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो इंपॉर्टेंट है, उसी को क्या करना है, हम लोगों को अच्छे से समझना है, चीज़ों को कनेक्ट करनी है और चीज़ों को बिल्कुल आसान बना देना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि मैं बोलता हूँ ये मेरी क्या है, n=1 है। क्या है, n=1 है। और एक मैंने ले लिया है बेटा यहाँ पे क्या है, n=2। क्या है, n= मैंने क्या ले लिया है, 2 मैंने यहाँ पे ले लिया है। n=1 जो है इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि ये इसमें क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। तो इसको मैंने नाम दे दिया, इसका क्या है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट किसकी बात कर रहा हूं, जो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं यहां से जंप करके N2 में चला जाऊं। क्या करता है, ये चाह रहा है कि मैं यहां से जंप करूं और N2 में चला जाऊं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है वो ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, इसको समझाने के लिए मैं यहां पे आप लोगों के लिए हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन से ले रहा हूं, जहां पे Z= क्या होता है, 1 हमारा होता है। और आप लोगों को एनर्जी और उनके फॉर्मूले होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, Z=1, यानी कि सर जो हमारी एनर्जी है इसके लिए वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इससे ऊपर जो होता है उसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ ये डेटा मैंने लिया है जिससे कहीं इजीली आप समझ पाओ। यानी कि सर अगर इसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर जाना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट का मतलब क्या है कि बाहर से एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। यानी कि सर हमने क्या किया है, इसको बाहर से एनर्जी, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। क्या है,
फोटोन की फॉर्म में हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। ये फोटोन्स की फॉर्म में हम लोगों ने इसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड करा दी है। अब ये एनर्जी लेने के बाद क्या हुआ, एनर्जी इसने ली, अब ये क्या हो गया सर, एक्साइटेड हो गया है, और एक्साइटेड होने के बाद में ये क्या करेगा, अपना जो ये ऑर्बिट है इसको छोड़ के क्या करेगा, N2 में चला जाएगा। क्या करेगा, N2 में चला जाएगा। यानी कि अब इसने क्या किया है, अब्जॉर्ब कर लिया है चीजों को। क्या किया बेटा, अब्जॉर्ब इन्होंने चीजों को कर लिया है। क्या किया है, अब्जॉर्ब इन्होंने चीजों को कर लिया है। यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं बेटा वो हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो टोटल एनर्जी आप लोगों की होती है, क्या होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोगों को याद रखनी है, टोटल एनर्जी आप लोगों की ये होती है। क्या होती है, टोटल एनर्जी आप लोगों की ये होती है। अगर हम लोग यहाँ पे, मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे N=1 पे, तो ये कैसे है कि हाइड्रोजन आइटम के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 के लिए, देखिए यहाँ से -13.6, Z=1 है, और N= भी क्या हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी सर पहले वाले के लिए कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकंड वाले की मैं बात करता हूँ, E2 निकाल लेता हूँ, तो E2 क्या हो जाएगा सर, -13.6 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में हो जाएगा Z की वैल्यू 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, N की वैल्यू क्या लेनी है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 से काटिए कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 पॉइंट, और 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि बोला सर आपने ये कैसे लिखा, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मैंने यहाँ पे -13.6 लिखा है तो क्यों लिखा है, और अगर मैंने -3.4 लिखा है तो क्यों लिखा है, ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है कि सर इसने एनर्जी तो ले ली, अब इसने क्या करा, अपना घर छोड़ के ये ऊपर वाले में पहुंच गया। एनर्जी लेने के बाद में अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में चला गया। अब भाई एक चीज थोड़ा सा सोचो कि गुरुजी अगर ये दूसरे के घर में चला गया तो दूसरे के घर में तो स्टेबल रह ही नहीं सकता, क्योंकि अपने घर में स्टेबल चीज रहती है। अपने घर में तो हम लोग चाहे कितना ही उद्यम कर लें, हम अपने घर में रहेंगे ही रहेंगे। एक एग्जांपल लो कि अगर मैं मेरे दोस्त के घर पे चला जाता हूं, उसके घर पे रहने लग जाता हूं मस्त से, तो उसका मम्मा क्या बोलेगी 1-2 दिन के बाद में कि बेटा कब जाएगा, होगा ना भाई, लाद देके भगा देंगे एंड ऑफ द डे। क्यों, क्योंकि मैं उनके घर पे एज ए गेस्ट गया हूं, परमानेंटली मैं वहां नहीं रह सकता। इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है कि ये इसके लिए क्या होता है, पड़ोसी का घर होता है, और ये क्या करेगा, वापस यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, और ये क्या होता है, वापस अपने घर जो है उसमें आ जाता है। लेकिन ये वापस जब आएगा तो इसने जितनी एनर्जी ली थी ना पहले, जितनी एनर्जी ली थी ना इसने पहले, उसको क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। कंडीशन यही है। और किस में फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में क्या करेगा, ये इमिट करेगा। क्या करेगा, फोटोन्स की फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोटोन्स की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इसको इमिट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो भाई सारी चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ सर, हमारा ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ। अब यहां पे क्या होता है बेटा, देखिए कि सर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमने कोई भी मान लीजिए इसको एक्स, या फिर मैं बोलता हूं कि डेल ई एनर्जी मैंने इसको दी थी, डेल ई एनर्जी मैंने इसको दी थी। और डेल ई का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे इसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी, EN1 थी, और EN1 में मैंने क्या किया, डेल ई इसको जोड़ के दे दिया। तो ये क्या हो गया, अब किसके इक्वल हो गया कि सर इसको स्टेट मिल गई है, और ये इसका इक्वल हो जाएगा EN2 के। किसके हो जाएगा बेटा, EN2 के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, EN2 के इक्वल हमारा ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है, क्या हो जाएगा सर, EN2 के इक्वल हमारा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि तभी तो ये इसके बराबर होगा, तभी तो इसके अंदर जा पाएगा ना, अगर इससे कम होगा तो नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां से हो जाएगा EN2 इज इक्वल टू हो जाएगा EN1, और क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा डेल ई। यानी कि सर अगर मैं डेल ई की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हमारी हो जाएगी EN2 माइनस में हो जाएगा EN1। बोलो क्लियर है नहीं है। तो यही तो हमारा थर्ड बोहर ने जो हमें बताया, वही तो थर्ड इसका पोस्टुलेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, थर्ड पोस्टुलेट की बात कर रहा है, जो हमें बोहर ने बताया। तो यहीं से हमारी सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके अंदर हम लोग जो स्पेक्ट्रम को देखेंगे, मोस्टली जो हम लोग ये जो सीरीज स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं, ये हम लोग हाइड्रोजन की बात ही करेंगे उसके अंदर। क्योंकि ज्यादातर जो ये होता है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है कि ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन के लिए हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना भाई, उनके लिए ये एलिजिबल है, उससे ज्यादा होगा तो ये एलिजिबल नहीं होता। ये सबसे बड़ा इसके लिए ड्रॉबैक है। समझ में आ गया इसको, उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है, इजीली आप लोग चुटकियों में कर जाओगे सारी चीजों को। तो सबसे पहले देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि सर और क्या होता है। तो बेटा एक चीज बताइए, सर मेरे पास लाइट आ रही है, ठीक है, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है,
और अगर व्हाइट लाइट मेरे पास आ रही है, थोड़ा सोचो, अगर मेरे पास व्हाइट लाइट अगर मेरे पास आ रही है, व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म से निकाला, कलर्स में डिवाइड हो गई। अब क्या हुआ कि सर अगर ये कलर्स में डिवाइड हो गई है तो ये एनर्जी की फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये एनर्जी एक n1 इक्वल टू n2 पे जा रहे हैं, हम लोग n1 से n2 पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सर उस एनर्जी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या करेगा, जंप करेगा। क्लियर बात, जंप करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस क्या होगी, अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, और उसके बाद में क्या करेगा, ये अपनी जो अपना n इक्वल टू 1 था उससे क्या चला जाएगा, n इक्वल टू 2 में चला जाएगा, और जब n इक्वल टू 2 में चला जाएगा तो वहां से ये अगर वापस आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि सर वो हमारा क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी कि वो हमें वेवलेंथ मिलेगी। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ है, इसका मतलब यह है कि सर ये जो कलर इसके पास आ रहा है, जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, जिस कलर को ये अपने अंदर ले रहा है, उस जगह हमें क्या होगा, हमें एक डार्क लाइन दिखेगी, उस जगह क्या होगी, हमें डार्क लाइन दिखेगी। और जब ये इमिट करेगा अलग अलग स्टेट से आता हुआ तो वो हमें क्या होगी, वहां पे मिलेगी, वो क्या होगी, वहां पे मिलेगी। और एक चीज याद रखना, जो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमारा होता है, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, ये हमारा रेगुलर स्पेक्ट्रम नहीं होता। रेगुलर का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर एक वेव हमारी जो वेवलेंथ है, ये देखिए कंटिन्यूअस नहीं है कि यहां से 91 के बाद में सर 112 पे पहुंच गया, फिर 365 से 666 पे पहुंच गया, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअसली नहीं है। इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि कहीं पे भी हमें वेवलेंथ मिल जाती है। क्लियर बात है? अगर ये क्लियर बात है तो इसी को हम लोगों को समझना है बस। तो चलिए अब देखते हैं वापस से। तो इसके लिए एक डेरिवेशन होती है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि वापस से मैं ये बनाता हूं, क्या बनाता हूं कि ये हमारा क्या है, n इक्वल टू 1 पे है, और इस टाइम पे हमारी जो एनर्जी है वो कितनी है, En1 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, n इक्वल टू 2 है, और इस टाइम पे जो हमारी एनर्जी है वो है En2। बोलो क्लियर है? कितनी है, En2 हमारी एनर्जी है। कितनी है बेटा, En2 हमारी एनर्जी है। तो अब देखो क्या हुआ, सर यहां से इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर से एनर्जी दी, बाहर से एनर्जी देने के बाद में ये क्या हुआ, सर यहां से यहां पहुंचा, वापस क्या होगा सर, अब ये क्या होगा, अपने वापस स्टेट पे आएगा, यहां पे क्या करेगा सर, इमिट करेगा, क्या करेगा, इमिट करेगा। बोलो क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और इन दोनों के बीच में जो चेंज आ रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए चेंज क्या आएगा सर, E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा En2 माइनस हो जाएगा En1। बोलो क्लियर है नहीं है? अगर ये क्लियर है ना तो बस काम हो जाएगा। और E का वैल्यू मैं अभी बता के आया, टोटल एनर्जी की बात करोगे मेरे भाई, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी अकेले की बात नहीं करोगे, ना ही अकेले हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी बात करोगे। हमेशा जो बात होगी वो टोटल एनर्जी पे बात होगी। किस पे होगी? हमेशा जो बात होगी बेटा वो हमारी होगी टोटल एनर्जी के ऊपर। क्या होगी? टोटल एनर्जी के ऊपर वो बात होने वाला है। क्लियर बात है? अगर क्लियर है तो देखिए यहां से E हमारा जो होता है ये होती है एनर्जी। और एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ाई है जहां पे क्या लिखते थे, HF लिखते थे। और ये जो वैल्यू होती है, अगर मैं E की बात करता हूं, सिर्फ E यानी कि सर टोटल एनर्जी की फॉर्म में है ये E, तो ये हमारा क्या हो जाता है सर, ये हमारा हो जाता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है भाई? अगर 1 के लिए लिखना है तो 1 और ये 2 के लिए लिखना है तो 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं सर HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये En2 का मतलब क्या होगा सर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, N2 का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, N1 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा किस में है, इसकी यूनिट की बात करूं तो ये पूरा का पूरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। बोलो क्लियर है नहीं? किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमारा ये होता है। बोलो क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है तो मेरे भाई यहां से देखो अब आगे कि बोला सर जी अगर ये क्लियर है तो यहां से क्या करता हूं मैं, यहां पे भी देखो ये मुझे कॉमन दिख रहा है, ये मुझे कॉमन दिख रहा है, और इसकी जगह यहां पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो मैं इसमें से ले लेता हूं बाहर, क्या करता हूं, HF इज इक्वल टू क्या कर लेता हूं, ये ले लेता हूं बाहर क्या, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू में अपॉन में हो जाएगा, अपॉन तो रहने दीजिए, अपॉन में तो है नहीं क्योंकि एन अलग अलग है, और प्लस में लिया है तो ये हमारा क्या बच जाएगा सर, -1/N2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है? अब क्या करो सर, प्लस को पहले ले लो, माइनस को बाद में ले लो, क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और हो जाएगा मेरे भाई 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है?
बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं है? अगर ये मेरा बन गया है तो आप मेरे को एक चीज़ बता दो, थोड़ा सा बस काम हो जाएगा कि बोला गुरुजी ये एच एफ है, एच एफ की बात करते हैं तो एफ हमारा क्या होता है सर? सी बाई लैम्डा होता है। मान लीजिए मुझे किसी की वेवलेंथ निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा एच सी बाई लैम्डा, और 1/λ की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा सर? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एच सी, और एच सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सर? 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है भाई, क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है। अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा क्या होता है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारा जो होता है ये होता है आर, और आर का वैल्यू क्या जाता है? 13.6 अपॉन में होता है एस सी। और इसको अगर लिखना चाहो तो 1/r होता है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है ना बेटा, वो आती है 911 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा जब भी आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग एग्जाम के अंदर देखोगे 910 भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि कोई कोई नंबर होगा जो 910 से होगा, पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों से अच्छा इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो। इन 3 पे इसको सेट कर लेना, ठीक है? 910, 911, 912 पे कहीं ना कहीं आपके सेट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका फाइनल जो हमारा आ जाएगा रिजल्ट, वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिए। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/λ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और ये हमारा क्या होता है सर? रेडबर्ग्स कांस्टेंट हमारा हो जाता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, रेडबर्ग्स कांस्टेंट हमारा ये हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारी इसकी वैल्यूज हैं। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या बना? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास मिल गया है। ये हमारे पास क्या हुआ बेटा? मिल गया है, ठीक है भाई? ये हमारे पास मिल गया है, ठीक है? अगर ये मेरे पास मिल गया है तो अब चीजें देखिए अब क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। तो सबसे पहले ये हमने देख लिया कि हमारा क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, ठीक है भाई? तो ये हमारे पास वैल्यूज मिल गई हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है ना भाई, वो इंपॉर्टेंट बात है कि सर इससे स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा? क्योंकि भाई हमने ये वैल्यू तो निकाल ली सर, लैम्डा की वैल्यू ये होगी, और लैम्डा हमारा क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, अब तक तो पता लग ही गया है कि सर ये हमारे क्या होती है? वेवलेंथ हमारी होती है। क्या होती है? वेवलेंथ हमारी होती है। बोलो क्लियर है? क्या होती है? वेवलेंथ। तो ये हमारी क्या होती है? आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो भाई हमारा क्या है? देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जितनी भी हमारी श्रेणी है उनको हमने डिवाइड कर दिया। जिसको सबसे ज्यादा क्या बोला कि जब हमारा ग्राउंड स्टेट का काम कर रहा है n1 पे तो वो श्रेणी हमारी जो होगी वो होगी लाइमन। जब n2 पे हमारी ग्राउंड स्टेट कर रही है तो होती है बाल्मर, और 3 पे कर रही है तो हमारी होती है पास्शन, 4 पे कर रही है तो ब्रैगिड्स, और ये हमारी फुंड हमारी हो जाती है, ठीक है? फुंड हमारी हो जाती है, क्लियर है? तो सबसे पहले ये देखिए सर ये आया कैसे, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कौन सा होता है वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है जो मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। एक और ले लीजिए इसके ऊपर, इसके ऊपर 7 तक है हमारा, ये होता है इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये हमारा होता है। तो इनफाइनाइट से एक इसके अंदर आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, और इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है भाई? याद ये चीज़ें रखना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया है। अगर लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा का फॉर्मूला है सर 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमें क्या लेना है? स्मॉलर लेना है। क्या लेना है बेटा? ये हमें जो लेना है ना, याद रखिएगा, ये हमें जो लेना है वो स्मॉलर लेना है, और ये हमें जो लेना है बेटा, ये हमें जो लेना है, ये हमें लेना है बिगर। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमें याद रखना है तो पॉजिटिव में हम लोग इसको लेके आने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पॉजिटिव के अंदर हम लोग इसको लेके आने वाले हैं। इसलिए अब बात आती है कि सर मैं सबसे पहले जो सॉल्व करना चाहता हूं इसको एक श्रेणी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी श्रेणियों के लिए एज इट इज आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है? इसके लिए मैं लॉन्गेस्ट, और जैसे मैं लाइमन श्रेणी है उसके लिए मैं दोनों चीजें बता दूंगा, लॉन्गेस्ट कैसे निकलेगी और स्मॉलेस्ट कैसे निकलेगी। उसी तरीके से आप बाल्मर, पास्शन और ब्रैकेट्स और फुंड, उन सब के लिए आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है भाई? तो सबसे पहला केस मैं जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं लाइमन श्रेणी के लिए। क्या कर रहा हूं? लाइमन के लिए मैं इसमें ले रहा हूं। तो लाइमन के लिए है तो यहां पे क्या होगा, मैं सबसे पहले देख रहा हूं सर यहां से मेरा क्या है, इनफाइनाइट से टू
1, ठीक है भाई। इनफाइनाइट से ये आ रहा है, क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। तो बड़ा कौन सा हुआ सर, इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा r। और ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन के अलावा ये जिनके भी एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ये वैलिड है, उसके लिए क्या है, वैलिड है। जैसे लिथियम की बात करूं, लिथियम 2+ के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/λ r। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1, और क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है भाई। इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 0 जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, r ही बचेगा। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। और 1/r है तो इसका मतलब अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, क्या लोगे 911 एंगस्ट्रॉम। क्या लोगे 911 एंगस्ट्रॉम, अभी जस्ट सिखाया मैंने। क्या लोगे 910, 911, 912। एक्सपेरिमेंटल जो है वो 911 है, लेकिन एग्जाम के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर 910 भी ले सकता हूँ। लाइक अगर नीचे 5 आ रहा है तो 910 से ही कटेगा, 12 पे नहीं कटेगा ना 11 पे कटेगा, और वहाँ हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, पॉइंट्स में चीज़ें जाएंगी। पॉइंट से बेटर है कि हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। ये हमने इसको लिए ले लिया। अब ये क्या हो जाएगी सर, ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगी, यानी कि जब रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट हमारी हो जाएगी। अब बात आती है, और देखो अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए अब हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि n = 2 कहाँ आ रही है, वो n = 1 में, यानी कि सर जहाँ छोटा होता है उसको ले लो n1 की जगह, और ये हमारा बड़ा है तो n2 की जगह ले लो, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r z²। और हाइड्रोजन के लिए तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, क्या हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हमारी हो जाएगी। अगर ये 1 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/λ इज इक्वल टू r 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है सारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। तो यानी कि सर 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3/4, और इनटू में हो जाएगा r। और भाई इसको उल्टा लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू लिखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/r, ठीक है भाई। अब इसको देखो सर, यहाँ पे क्या लेना है बेटा, यहाँ पे देखो नीचे 3 है, और सर 3 है तो 311 तो काट नहीं सकता, ना ही 310 को क्रॉस कर सकता है, ना तो 310 को काट सकता है, नहीं 311 को काट सकता है। बोलो क्लियर है नहीं है। अगर नहीं कर सकता है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ सर, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जगह मुझे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 3 को खत्म कर दे, और 3 को खत्म कौन कर सकता है, 912। कैसे होगा सर, ये हो जाएगा 3 × 9 0 और 3 × 12, और कितना हो जाएगा सर 3 × 12 और 4 × 16, यानी कि 12-16 एंगस्ट्रॉम। बोलो भाई क्लियर है नहीं, 12-16 एंगस्ट्रॉम हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12-16 एंगस्ट्रॉम हमारा ये आ जाता है। कितना आ गया बेटा 12-16 एंगस्ट्रॉम हम लोगों का ये आ जाता है, ठीक है भाई। ये हमारा पास आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। यानी कि सर लाइमन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 911 से चलेगा और कहां तक जाएगा 12-16 तक। याद रखिएगा जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन हो रहा है, जब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन हो रहा है उस टाइम पे हमारी जो वेवलेंथ है वो लार्जेस्ट आएगी। क्या होगी, जब मेरा लैम्डा की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा लैम्डा मेरा जब मैक्सिमम आएगा, लॉन्गेस्ट कब आएगा, लॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो ये तब आएगा जब मेरा क्या है, स्मॉल क्या है बेटा, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन, ठीक है भाई। और उसके अलावा लैम्डा जो है वो लो कब आएगा, स्मॉल कब आएगा, स्मॉल हमारा तब आएगा जब मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट है बेटा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है। क्या लॉन्गेस्ट क्या है, ट्रांजिशन हमारा हो रहा है। वैसे ही आप लोग क्या करोगे, अब अगर आप लोगों को आगे निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये n की वैल्यूज है इनको ही चेंज करना पड़ेगा, जो ये n की वैल्यूज है उनको ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, अगर आप लोग देखना चाहो तो बाल्मर श्रेणी के लिए भी ले लो, चाहे एक एग्जाम्पल इसको दिखा देता हूं मैं लॉन्गेस्ट के लिए। ये क्या है 3 है और ये क्या है 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n = कहाँ हो जाएगा, 3 से कहाँ पे आ रहा है 2 तक, बस ठीक है। तो रख दो, इसके अंदर क्या हो जाएगा सर 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा r, z की जगह 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/4 - 1/9,
बस कुछ नहीं है, सॉल्व कर दो, इससे हमारी लैम्डा इसकी मिल जाएगी बस। ठीक है भाई, इससे इसका लैम्डा मिल जाएगा। वैसे ही उसको सॉल्व कर दो, ठीक है, वैसे ही उसको सॉल्व कर दो। इजीली क्या है, आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर जाओगे, बहुत आसानी से आप लोग चीज़ों को क्या है कनेक्ट कर जाओगे, कोई उसमें बात नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ों को क्या कर जाओगे कनेक्ट कर जाओगे। अगर n = 3 टू n = 2 पे जाना है तो इनको कर जाओगे। उसके अलावा देखो, उसके अलावा अगर आप लोगों को याद रखना है तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट सारी मैंने ड्राइव करा दी हैं। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये टोटल एनर्जी की फॉर्मूले थे। इसके अलावा आप लोग चाहो तो अपना इनके अलावा जो फॉर्मूले हैं उनको भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, चलो फॉर्मूले भी। जैसे मैं अगर रेडियस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, रेडियस की मैं बात करता हूँ, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n² h² एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाता है भाई, अपॉन में हमारा हो जाता है Zm पाई e², Zm पाई e², या फिर इसी को लिख सकते हो 0.529 इंटू n² अपॉन में z लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको, ये लिख सकते हो क्या आ जाएगा 0.529 इंटू n² अपॉन z, और इसको लिख सकते हो एंगस्ट्रॉम के अंदर। उसके अलावा v का वैल्यू देख लीजिए, v हमारा कितना हो जाएगा सर, v हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू हो जाएगा z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी मैंने ये आपको बताई दी है, टोटल एनर्जी ये हमारी होने वाली है। इसके अलावा आपको देखना है ये क्या होगी बेटा, टोटल एनर्जी। और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी अगर देखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, यहाँ पे जगह ही नहीं बची यार पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जस्ट ये पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव में आती है 13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमारी जो होती है, ये हमारी क्या हो जाती है भाई, ये हमारी हो जाती है इसका जस्ट डबल, ये हमारी क्या होती है -2 टाइम्स ऑफ होती है काइनेटिक एनर्जी। बस ये याद रख लो, क्या होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है, बस ये याद रख लो आप। ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रखने, क्योंकि टोटल एनर्जी है -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो हमारी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि अगर याद हो आप लोगों को तो वहाँ पे हमारा क्या आता है -1/4 वाला फैक्टर आता है, जहाँ हम लोग 2 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है या नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है 2 टाइम्स होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है काइनेटिक एनर्जी की जगह। ठीक है भाई, माइनस साइन हमारा आ जाता है। तो ये हमारी क्या पूरी की पूरी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से जान लेना है, जिससे क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और इजीली क्या आप लोग सारी चीज़ों को समझ जाएं। तो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, जिससे क्या है मैं और मेरी टीम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए और इजीली आप लोग सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए और एग्जाम के अंदर टॉप कर पाए। तो थैंक यू सो मच।